अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं उतरोड़ में मौजूद हूं। उतरोड़ का आलाम से तकरीबन 17 किलोमीटर है। यहां तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। यहां से मैंने आज आपको ले जाना है जीप के ज़रिए कुमराट वैली और इसके साथ दश्त लैला और बाडगुई पास भी देखेंगे। मेरे साथ रहे कि ये कितने किलोमीटर है, रास्ता कैसा है और कितने टाइम में लोग पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताना है। मेरे साथ रहे और सफ़र का दुआ पढ़ते हैं ताकि हमारा सफ़र जो है ना वो खैरियत से गुजरे। तो मेरे साथ रहे। बाडगुई पास और दश्त लैला के लिए हमारा सफ़र जारी है। ये अगर सीधा रास्ता आप देखें तो ये गबराल के लिए है, खड़खड़ई झील आगे भी है और ये वाला जो रास्ता है ये कुमराट वैली और दश्त लैला बाडगुई पास। तो अब हम लेफ़्ट मुड़ेंगे और हम अपने सफ़र का आगाज़ यहाँ से करते हैं। हर तरफ हरियाली। काले पत्थर, हर तरफ हरियाली और यहाँ पर दरख्त नहीं है, बस घास ही घास है और पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर भी है बीच में। सूरज गुरूब होने का मंजर। बाडगुई पास हम पहुंच गए। यहाँ पर काफ़ी होटल है, छोटे छोटे ढाबे। सब्ज हिलाली परचम को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बिल्कुल स्वात और दिल की बाउंड्री है और ये अगर आप देखें बैठने के लिए एक नेचुरल उन्होंने किया हुआ है। मोटरसाइकिल आपको दिखाता हूँ, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे चढ़ाई पर लेकिन कामयाब ना हो सके, वापस कर दिया है। टॉप पे चलते हैं ताकि टॉप में आपसे सब चीज़ें आपको दिखा सकूं। ये अब दिल का एरिया शुरू हो जाता है यहाँ से और ये स्वात का एरिया है। बहरहाल स्वात और दिल एक ही इलाका है, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। बिल्कुल लश ग्रीन, हर तरफ हरियाली। जो मैं कहता हूँ ना कि घने जंगलात
तो वो नहीं है यहाँ पर सिर्फ हरियाली है। बहुत ही खूबसूरत मुकाम है बाडगोई पास, और इन लोगों के आपस में बहुत ही ज़्यादा करीबी ताल्लुकात है एक दूसरे के साथ। ये मोटरसाइकिल वाले ट्राई कर रहे हैं चढ़ाई पर, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ये चढ़ाई है, पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था अभी कि एक गाड़ी जीप जो है ना नीचे आ गिरी, और वो खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी जो है ना वो नीचे गिर गई। तेज़ हवा चल रही है, और सामने अगर आप देखें तो दश्त लेला, और ये बाडगोई पास। क्या ही बात है। चलो, मेरा ख्याल इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय कर देता हूँ और आप लोग भी इंजॉय कर दें। ये अगर आप देखें तो जीप जो है ना वो रास्ता, मतलब ट्रैक जो है ना उतरोड़ से यहाँ तक जीप ट्रैक है, और हम तकरीबन कोई 1 घंटे में हम या 1.5 घंटे में हम पहुँचे यहाँ पर, 1.5 घंटे में हम पहुँचे। दिलकश नज़ारे है, सुहाना मौसम है, बल्कि सर्दी है, और मैं आपको बता दूं कि हर तरफ हरियाली है, घास ही घास है, और सामने अगर आप देखें तो बर्फ़ मौजूद है अब भी। बादलों की और पहाड़ों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। जब भी यहाँ बारिश हो तो काफ़ी सर्दी शुरू हो जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास गर्म कपड़े या गर्म जैकेट वगैरह हो, ताकि आप सर्दी से महफूज हो। मैं भी इस तरह आया हूँ तो मुझे महसूस हुआ, मुझे फील हुआ कि वाकई सर्दी है। तो ये जगह अगर आप देखें, ये चढ़ाई अगर आप देखें तो ये मंचलों के लिए एक एडवेंचर बना हुआ है। इस पर ड्राइवर जो है ना वो गाड़ी चलाते हैं, फिर वहाँ टर्न करके फिर नीचे उतराई। तो काफ़ी पिछले दिनों एक एक्सीडेंट भी हुआ था, एक गाड़ी उलट गई थी इसमें, और पलटियाँ खाते हुए नीचे आ गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि उतरोड़ से तकरीबन ये कोई 20-25 किलोमीटर का फासला है। उतरोड़ तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, और उतरोड़ से फिर आपको जीप लेना होगा। जीप के ज़रिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये रास्ता कुमराड को भी जाता है, अपर दिर को भी जाता है। तो ये एरिया मतलब इस साइड पे अगर आप देखें तो ये स्वात का एरिया है, और इस साइड पे ये फिर अपर दिर का इलाका है। तो ये दोनों अजला जो है ना, ये काफ़ी, ये जो रोड है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है, और बहुत ज़्यादा सयाह इसको यूज़ करते हैं कुमराड जाने के लिए। बाडगोई पास दश्त लेला भी हो, सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो सामने दश्त लेला है। रोड भी अभी मतलब मुकामी सतह पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है, और काफ़ी मतलब मशहूर जगह वो भी बन गया है। तो लोग आते हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे केबिन यहाँ पर बने हुए हैं, इनके पास टेंट भी है, आप इसमें रात भी गुजार सकते हैं, और खाने पीने के तमाम सहूलियात इनके पास है। मतलब चिकन, अंडे और दाल फ्राई, माश वगैरह ये चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब है। ये छोटे, अगर आप ये बेंच देखें अपनी मदद आपके तहत, बहुत ही खूबसूरत बेंच उन्होंने बनाया हुआ है, और काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ का मौसम के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं कि अगर आप ये कहते हैं कि डाउन डिस्ट्रिक्ट में गर्मी होगी, यहाँ पर मौसम नॉर्मल होगा या थोड़ा सा गर्म होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सर्दी, जब बारिश शुरू हो जाए तो यहाँ पर काफ़ी सर्दी शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आपके पास मतलब गर्म जैकेट हो, ताकि आप सर्दी से महफूज हो। अगर आप देखें तो हमारे एक दोस्त ने जैकेट पहना हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सर्दी जो है ना वो लगती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से हो आप? नाम क्या है आपका? और मेरा नाम नसीमुल्लाह है। अच्छा, तो आप कहाँ से, आपका ताल्लुक? शरिंगल से। शरिंगल से। तो आपको पता था कि सर्दी है, तो इसलिए आपने गर्म जैकेट? जी, हम पता था कि इधर बहुत तेज़ हवाएं, ठंडी हवा चल रही है। ठीक है। तो कैसा लगा आपको? मतलब शेयर करने के लिए कोई क्या क्या किस चीज़ के लिए? कुछ मेहमान थे, उसके साथ आया था। अच्छा, मेहमानों को शेयर कराने के लिए इधर लेके आए हो? अच्छा, तो कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया? बिल्कुल जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे सयाहों के कि वो आए यहाँ पर ना आए? रास्ता कैसा है, क्या कहेंगे, क्या तजवीज़ देंगे? बहुत खूबसूरत इलाका है, हद दर्जे खूबसूरत इलाका है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ की रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
जीप ट्रैक है ना, जीप जब ट्रैक है। तक हाँ जब तक ये रोड पूरी नहीं बनती तो कोशिश करें कि अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ बिल्कुल भी मत लाएं। जी आएँ तो जीप में आएँ जी। और प्रॉपर नीचे से जीप करके आएँ। अदरवाइज़ और जब ऊपर आएँ तो अपने साथ सर्दियों के कपड़े लाजमी ऊपर लेके आएँ, बिकॉज मीक भी नीचे आपके पास कपड़े इतने अच्छे ना हो, आपने गर्मी के कपड़े पहने हो लेकिन ऊपर बहुत सर्दी होती है। सर्दी होती है। कभी कभी टेम्परेचर, सर आपने भी कुछ नहीं पहना इस टाइम पे और मुझे भी आपको सर्दी भी लग रही है। सर्दी लग रही होगी, मुझे आप बिल्कुल कहें लग तो हम रही है। आप किसी कुछ दे दें आपको भी, ठीक है। तो इस तरह मत किया करें, अदरवाइज फिर मुझे अंदाजा नहीं था। अच्छा। मैं ये सोच रहा था कि नीचे गर्मी है, यहाँ पर सर्दी मतलब नॉर्मल होगा मुझे। अच्छा नहीं यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। सही, बहुत सही, खुशी आपसे मिलके देखते रहते हैं, आपके ब्लॉग्स वगैरह देखते रहते हैं। बहुत ठीक है शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुकामी सतह पर किसी बंदे से बात कर सकूँ। मुश्ताक, आप क्या कहेंगे? मुश्ताक हमारे साथ आए हैं उतरोड़ से, तो इनसे भी जानते हैं। मुश्ताक, क्या कहेंगे आप? मतलब रास्ता जीप ट्रैक है। हाँ जी सर, रास्ता तो ये जीप ट्रैक है, जीप के लिए बेहतर है। और जो इससे 4 व्हील की ज़रूरत होती है, मतलब जगह जगह पे, काफ़ी जगहों पे, ठीक है, तो जीप लाना लाजमी है यहाँ पर। लाजिमी है, जी। बिल्कुल ठीक है। ये चूँकि हमने भी ये जीप मतलब हमारे साथ, ये आप देख सकते हैं उतरोड़ टुकुमराट जो है ना, इस पर लिखा हुआ है, काफ़ी मशहूर है। इस यहाँ इसका जो शॉप है, मैं थोड़ा सा ये दिखा दूँ आपको। ये आप यहाँ से चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। चाय अगर आपने पीनी हो तो यहाँ पर चाय की भी दस्तियाब है। और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास है यहाँ पर? दाल, माश, मुर्गा, गोश्त, ये चीज़ें दस्तियाब है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको आगाह कर सकूं, यहाँ पर ये भी है, छोटे छोटे केबिन यहाँ पर है, मौजूद है। और लोग काफ़ी मतलब इसको यूज़ करते हैं, ख़रीदते हैं चीज़ें। ये केबिन भी है, इस तरह वो केबिन बने हुए हैं, टेंट भी है। यहाँ पर मैंने जीप ड्राइवरों से भी बात की तो वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 5,000 रुपये हम लेते हैं और इसमें दश्त लैला भी दिखाते हैं और 2-3 घंटे यहाँ रुकते हैं। पूरा बाडगुई पास इनको दिखाया जाता है और फिर वापस उतरोड़ ले जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन उतरोड़ से 20-25 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ये रास्ता तय किया जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत मनाजिर है। मैंने कोशिश की कि हर ज़ाविये से आपको बता सकूं। यहाँ पर खाने पीने के हवाले से भी मैंने बता दिया है, रात रुकने के हवाले से भी बता दिया है, सर्दी से बचाव के लिए। तो तमाम तैयारियों के साथ आप आए तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकेंगे। और चूँकि यहाँ कुदरती मनाजिर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कुदरती मनाजिर है, हर तरफ हरियाली है, घने जंगलात है, बर्फ़ से ढके पहाड़ है। तो सयाहों को जो चीज़ चाहिए वो तमाम सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कमी है वो है सिर्फ सड़क की। ये सड़क भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द तामीर हो जाएगा। अगर आप दीर की तरफ से आना चाहते हैं तो दीर ख़ास से तकरीबन 85 किलोमीटर और तल से तकरीबन 10-12 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तल से ये फासला तकरीबन 1.5 घंटे में तय किया जाता है। ये जीप ट्रैक है।
यहाँ हमारे साथ एक मुकामी शहरी मौजूद है, यहाँ के मुकामी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वालेकुम नाम? सलाम। मेरा नाम शाह मसूद खान है। शाह मसूद खान, ये बताएं यहाँ पर आप लोग क्या सहूलियात दे रहे हैं सयाहों को, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दस्तियाब है? हम यहाँ पे कैंप दे रहे हैं और डिस्पोजेबल कमरे दे रहे हैं और खाना चिकन सब कुछ है यहाँ पे मौजूद दस्तियाब है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर आना चाहते हैं तो इनके लिए आप मतलब चीज़ें दे रहे हैं? हाँ ठीक जो है, आते क्या हैं- क्या मतलब टेंट वहाँ रात गुजार सकते हैं यहाँ हाँ पर? टेंट अच्छा। और डिस्पोजेबल कमरे भी हैं। अच्छा, डिस्पोजेबल कमरे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसमें सर्दी नहीं होती है। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे ठंड बहुत है ठंड बहुत इस है। वजह से। अच्छा, तो आपको ठंड लग रही है कि नहीं? हम तो यहाँ के लोग हैं, हमें इतनी ठंड नहीं लगती है। लेकिन हमें लगती है। हाँ तो ये अगर आप देखें बिल्कुल दीवार की तरह पहाड़ है। ये बिल्कुल दीवार की तरह है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा लेता हूँ कि किस तरह है ये दीवार वाली पहाड़। वाह, ये देखिए, ये बिल्कुल, और आप इस तरफ देखें, ये बिल्कुल दीवार की तरह है। काफी मतलब ये अगर आप देखें दीवार की तरह है। इस तरफ बहुत ही खतरनाक पहाड़ है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। यहाँ आप लोगों ने अगर आना भी है तो एहतियात से आए। मैं तो आ गया, लेकिन आप लोग ना आए। वाओ, पहाड़ में आपको बुलंदी बिल्कुल दीवार की तरह है। तो मैं भी काफ़ी खतरनाक जगह पे खड़ा हूँ, देख सकते हैं नीचे खाई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मुझे वापस जाना चाहिए। वापस आ गया। वो देखो ये टॉप पे क्या है बना हुआ है यहाँ तक का। पाकिस्तानी झंडा, सबसे लाले परचम को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ठीक है, मैंने कोशिश की कि आपको बाटगोई का शेयर भी करा दूं, तो आखिर मैं बाटगोई शेयर करने में कामयाब हो गया। मैं तकरीबन कोई 5-6 साल पहले यहाँ पर आया था। मैंने इसके लिए मतलब इस पर काम किया है पहले, बहुत पहले मैंने इस पर काम किया हुआ है और मैंने काफ़ी इंजॉय किया था उस वक़्त। आज भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है मुझे इजाज़त लेनी चाहिए, बातें तकरीबन ख़त्म हो गई है। अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।